कल 20 मई को जो है सो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश के तटों से तूफान आकर टकराया। ये चक्रवाती प्रकृति का तूफान है जिसको हम लोग एम्फान के नाम से जानते हैं। इसके बारे में छोटी छोटी बातों पर हम लोग जरा से चर्चा कर लें। सबसे पहले नामकरण की प्रक्रिया। एम्फान नाम क्यों पड़ा, या अम्फन कह लें, नाम क्यों पड़ा, इस पर हम लोग जरा सा विचार करें। देखिए, किसी भी तूफान को दूसरे तूफान से डिस्टिंग्विश करने के लिए हर तूफान का नामकरण किया जाता है, और पूरे विश्व में यह प्रक्रिया जो है सो 1953 से ही लागू। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको जो है सो करता है। भारत में भी तूफानों के नामकरण की प्रक्रिया 2004 में शुरू हो गई। इसके पहले स्थानीय आधार पर लोगों ने एक ही तूफान को अलग अलग नाम दिया था, लेकिन 2004 के बाद से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी मतलब हिंद महासागर क्षेत्र में जो तूफान आ रहे थे उनको नामकरण करने की एक अलग सी प्रक्रिया विकसित कर दी। इस प्रक्रिया में कुल 8 देश शामिल थे, और इसमें हर देश को 8 नाम सुझाने थे। कौन कौन देश थे? बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। तो इस तरह से कुल 64 नाम हुए, 8 × 8, और ये 64 नाम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को दे दिए गए। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसी क्रम में ये नामकरण इन तूफानों का करता है। आप इसके पहले नहीं, फोनी, हुदहुद, ये सब पवन, इस तरह का जो है तो बहुत सारा तूफान जो है तो अलग अलग नामकरण आप देखते हैं। तो ये 64 नाम थे। संयोगवश ये जो नाम है इस लिस्ट का अंतिम नाम 64वां, और ये नाम इस लिस्ट के अंतिम देश थाईलैंड के द्वारा रखा गया। और इसके बाद अब नामकरण कैसे होगा? तो इसके बाद नामकरण करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है इसमें कुछ और देशों को शामिल कर लिया गया। अब ये देशों की संख्या हो गई है 13। पहले 8 थी, उसके अतिरिक्त 5 देश इसमें और जोड़ दिए गए, जैसे ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन। तो ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन, तो कुल हो गए 13 देश, और इन 13 देशों ने 13 नाम सुझाए। तो अब हो गया 13 × 13 मतलब 169 नाम अब जो है सो प्रपोज्ड है। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अब उन 169 नामों का क्रम से एक एक करके इस्तेमाल करेगा। मतलब अगला जो तूफान आएगा वो नए वाले लिस्ट से होगा। और ये प्रक्रिया कब स्टार्ट हुई है? 2018 से। इस तूफान के नामकरण के बाद उस लिस्ट में से नामकरण होगा। खैर, ये तो हो गया नामकरण का बात। अब आइए जो तूफान आया हमारे यहाँ, अगर हम लोग देखें तो सदियों से बंगाल और आसपास के जो है सो क्षेत्र में कुछ हवाएं बहुत तेजी से चलती है। बंगाल में इसको काल वैसाखी, या असम में बोडोई शिला वगैरह के नाम से जानते हैं। ये सब साइक्लोनिक प्रकृति का जो है सो तूफान। ये भी तूफान उष्णकटिबंधीय साइक्लोन की श्रेणी में हम लोग रख सकते हैं। ट्रॉपिकल नेचर हो गया, तो मतलब इसका मतलब क्या होगा कि ये लगभग जो है सो माने
30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच आए, या और स्पेसिफिक हम लोग और चले जाएं तो मान लीजिए कि सूर्य का विस्तार जहां से जहां तक जो चक्रण होता है, मतलब कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा, ये भी मान सकते हैं। वैसे तो होना चाहिए अक्षांश से अक्षांश, लेकिन सूर्य का अगर ये मान लें हम लोग तो ठीक है। हम लोग 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर इसको 23.5 डिग्री साउथ के बीच में मान लेते हैं। तो इस तूफान का जो है सो केंद्र भी यही होता है। अब आइए इक्वेटर के आसपास का क्षेत्र। इक्वेटर का आसपास का क्षेत्र जो है हम लोग जानते हैं कि वो जो है तो डोलड्रम्स का क्षेत्र होता है, और उस डोलड्रम्स के क्षेत्र में सुनो तो ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स है उसकी उत्पत्ति के बारे में स्पष्ट है। ये जो है सो इक्वेटर के आसपास का क्षेत्र जो डोलड्रम्स है वहां पर उत्पन्न नहीं होता। उसका कारण है कि कोरियोलिस फोर्स का इक्वेटर के आसपास के क्षेत्र में मिनिमम प्रभाव पड़ता है। मतलब पृथ्वी की गति और उसके ऊपर जो है सो हवाओं की गति का जो सम्मिलित प्रभाव होता है, जिसको हम लोग कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं, उन क्षेत्रों पर जो है सो जहां जो इक्वेटर और आसपास का क्षेत्र है वहां पर मिनिमम होता है। इसलिए ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स हैं उनका रेंज 10 डिग्री के आसपास से लेकर 30 डिग्री के बीच में लगभग हो जाता है। इस तूफान का भी केंद्र इसी तरह से। आइए ये देखिए हम लोग कहां पर इसका जो है सो पहले उत्पत्ति हुआ। ये जगह, जिस जगह पर ये समुद्र में ये तूफान उत्पन्न हुआ, ये उड़ीसा के पारादीप से लगभग 980 किलोमीटर दक्षिण में। उसी तरह से बंगाल के दीघा से अगर हम लोग देखें तो ये जो है सो 1180 किलोमीटर 1150 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में होगा, और बांग्लादेश से खेपुमारा से जो है सो 1250 किलोमीटर साउथ वेस्ट इसका जो है सो लोकेशन लगभग ट्रेस किया गया। तो ये जो है सो हम लोग ये देख लेते हैं। तो अब ये तूफान वहां से उठता है और अपने चक्रण के साथ जो है सो बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ जो है सो पश्चिम बंगाल के तट पर आकर टकराता है 20 मई को 21:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। और पहला बार जो है सो जिस जगह पर वो पहुंचता है वो 22.8 डिग्री नॉर्थ लॉन्गिट्यूड क्या हो जाएगा 88.7 डिग्री ईस्ट, मतलब लैटिट्यूड हो गया 22.8 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड हो गया 88.7 डिग्री ईस्ट। ये कलकत्ता से 50 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में जो है सो इसका पहला टकराव होता है और आसपास के क्षेत्र में ये 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा से टकरा रहा है। तो इसको हम लोग सुपर साइक्लोन की श्रेणी में रख सकते हैं। अब आइए इसका जो है सो कैसे क्या होगा उस पर जो हम लोग चर्चा कर लें थोड़ा सा। अभी इस साइक्लोन की उत्पत्ति पर अगर हम लोग चर्चा कर लें तो साइक्लोन में क्या होता है कि एक स्थान पर निम्न दाब बन जाएगा और उस निम्न दाब को भरने के लिए चारों तरफ से हवाएं उसकी तरफ आएगी और ये हवाएं उस पर सीधे सीधे न होकर घूमते हुए आएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है सो पूरी हवा जो है सो घूमने लगेगी। तो ऐसी स्थिति में जो है सो ये पूरा इस तरह से चक्रण करते हुए पूरे जो है सो क्षेत्र में बढ़ेगी। ये ट्रॉपिकल तूफानों की ये प्रकृति होती है कि ये समुद्र में बहुत तीव्रता से जो है सो आगे बढ़ती है और जो है सो जमीन पर जब पहुंचता है जमीन के किनारे पर तो ये अपेक्षाकृत कम खतरनाक होता है। इसलिए क्या होता है ना कि जो है सो जमीन के तरफ इसका प्रभाव इसका जो है सो असर कम होता है। तो कोस्टल एरिया जो होता है वो तो बहुत प्रभावित हो जाता है, लेकिन उससे थोड़ा भीतर घुसने के बाद इसका प्रभाव बिल्कुल कम हो जाता है।
इसलिए हम लोग जो है सो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के तटीय भागों में तो इसका जो है सो बहुत भयंकर प्रभाव देखते हैं। लेकिन जो कॉन्टिनेंटल एरिया में जैसे आप चले जाइए भीतर झारखंड या पश्चिम बंगाल के डीप क्षेत्र, या तो उन सब क्षेत्रों में इसका प्रभाव कम पड़ता है, बारिश लगातार हो सकती है, ये सब ठीक है। ये जो तूफान होता है इसमें क्या होता है ना कि जो सो ट्रॉपिकल तूफान की प्रकृति होती है कि इसमें प्रेशर ग्रेडियंट जो होगा 10 से लेकर 55 मिलीबार के बीच का होता है। अभी जो ये टकराया है लगभग इसमें 40 से 45 मिलीबार, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होने के कारण इसका स्पीड बहुत बढ़ गया है ना। तो इसको जो है सो हम लोग सुपर साइक्लोन इसलिए भी कहते हैं। इसका जो गमन करने का तरीका है वो ये होता है कि जो है सो भूमध्य रेखा से जब वो 15 डिग्री अक्षांशों की तरफ आता है तो वो पश्चिम की दिशा की तरफ चलता है, और 15 से 30 डिग्री तरफ जब जाएगा तो वो ध्रुवों की ओर जाएगा, और 30 डिग्री से जब ऊपर जाएगा तो वो पश्चिम की तरफ। तो ये जो क्षेत्र है ये 15 से 30 डिग्री की तरफ है, इसका मतलब है इसका विस्तार ध्रुवों की तरफ होता है, इसका मतलब उत्तर पश्चिम दिशा में ये चलता है, ठीक है। तो ये जो है सो नॉर्वेस्टर श्रेणी हो गया, इसका मतलब काल वैसाखी वगैरह जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वो इसी श्रेणी का तूफान है। तो इसको हम लोग इस कैटेगरी में रख सकते हैं। और आशा है कि आप इस चर्चा के माध्यम से आप इस तूफान की प्रकृति के बारे में समझ पाए होंगे। वैसे जो है सो तूफान की उत्पत्ति, साइक्लोन की उत्पत्ति के बारे में हम लोग किसी अन्य वीडियो में और चर्चा करेंगे। धन्यवाद। बात बोल देना उचित है क्योंकि इसमें ज्यादा डिस्कशन हम लोग किए नहीं।